साथियों गुड इवनिंग। तो आज हम सभी फिर से हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। और आपके लिए सूचना यह है कि कुछ ही दिन में सीटेट के लिए क्लासेज होंगी मेरे द्वारा। तो आप सभी क्लास को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और जो लोग सब्सक्राइब ना किए हों वो सब्सक्राइब कर लें। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अरिहा किसका पर्यायवाची है? क्या अरिहा किसका पर्यायवाची है? तो आप सभी जानते हैं कि जो अरि होता है, अर का अर्थ या अरि मीन्स क्या होता है? शत्रु होता है। और आगे हा लिखा है तो मान लीजिए घन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा शत्रुघ्न। क्या शत्रुघ्न आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में सघोष ध्वनि है। कौन सी सघोष ध्वनि हमें बताना है। तो सघोष के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वह वर्गीय व्यंजन का, किसका? वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है। और इसके अंतर्गत यानी सघोष के अंतर्गत सभी स्वर भी आता है। अंतस्थ व्यंजन भी सघोष के अंतर्गत आता है। और अंतस्थ के अलावा हा वर्ण भी सघोष के अंतर्गत आता है। और द्विगुण व्यंजन भी सघोष के अंतर्गत आता है। तो हम सभी देख रहे हैं कि गा वर्गीय व्यंजन का तीसरा वर्ण है। पा फा बा, पा फा बा भा। भा जो है चौथा है, जा जो है तीसरा है और धा चौथा है। यानी वर्गीय व्यंजन का 3, 4, 5 और अंतस्थ व्यंजन जो बी ऑप्शन में दिया गया है और सभी स्वर सघोष के अंतर्गत आते हैं। जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संरक्षक शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? ये जो संरक्षक शब्द दिया गया है इसमें हमें अशुद्धि बताना है। नुक्ता इस प्रकार से नहीं होता है। मान लीजिए का लिखा हुआ है, जो यहाँ पर ऐसे बिंदी होती है वह हमारा नुक्ता कहलाता है। रेफ जो होता है, जैसे किसी भी वर्ण के ऊपर इस प्रकार से रा होता है तो उसे हम रेफ कहते हैं। अनुनासिक वह होता है जैसे गंगा लिखना हो तो जो अधूरा अक्षर होता है, आधा लिखते हैं, उसे अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार क्या होता है? जैसे संरक्षक लिखना है तो इसमें अनुस्वार की अशुद्धि है। किसकी? अनुस्वार की अशुद्धि है। जो ये अंक की बिंदी ऊपर होती है वह अनुस्वार कहलाती है। तो हमारा संरक्षक इस प्रकार से होगा। तो राइट आंसर किसकी अशुद्धि है? अनुस्वार की अशुद्धि है। अगला क्वेश्चन है, वीरता डैश है। तो वीरता है, वीरता क्या है? विशेषण है, क्रियापद है या भाववाचक संज्ञा है या क्रिया विशेषण है। वीर जो होता है वह संज्ञा होता है।
वीर कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा होता है, क्योंकि वीर पुरुष बहुत अधिक हो जाएंगे, यानी किसी का नाम दिया नहीं गया होता है। तो हमारा वीरता जो है वह भाववाचक संज्ञा को दर्शाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप है। जो वह है निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप हमें बताना है। तो अपादान की जो विभक्ति होती है वह क्या होती है? वह से होती है। तो अब हमें विकल्प में देखना है कि किस विकल्प में से विभक्ति या परसर्ग है। तो आप सभी देख रहे हैं उस से ए ऑप्शन में है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पर उसके लिए के लिए विभक्ति जहाँ पर आती है, जैसे संप्रदान के लिए होता है, तो यहाँ संप्रदान कारक का एक वचन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुसुम का विशेषण है क्या? कुसुम का विशेषण है कुसुमता नहीं होगा, कुसुमित, कुसुमति, कुसुमलता। ना तो कुसुमलता होगा ना कुसुमति होगा, क्या होगा? कुसुमित। जो कुसुमित होगा वह हमारा विशेषण हो जाएगा कुसुम का। अगला क्वेश्चन है हमारा, शब्द उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों में किस श्रेणी में आता है? परिमाणवाचक, परिमाण में नाप तौल होता है। शब्द क्या है? उसका, तो उसका कोई नाप तोल नहीं होगा। संख्यावाचक, उसका संख्यावाचक भी नहीं है। सार्वनामिक विशेषण या गुणवाचक, गुण में गुण, धर्म, दोष, काला, नीला, इस प्रकार से जब गुण बताया जाएगा तो गुणवाचक होगा। सार्वनामिक होगा, जैसे उसका शर्ट अच्छा है, अच्छा है। शर्ट क्या हो गया? संज्ञा हो गया। तो उसका यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण को प्रदर्शित करेगा। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? अपूर्ण संख्यावाचक, पूर्ण संख्यावाचक या क्रमवाचक। जैसे अष्टाध्यायी क्या है? एक सामूहिक पुस्तक है। तो बैताल पचीसी क्या हो जाएगा? सामुदायिक वाचक हो जाएगा। सामुदायिक वाचक यानी एक समुदाय को ही प्रदर्शित कर रहा है। राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सुलाना शब्द का मूल रूप। जो सुलाना शब्द है इसका मूल रूप हमें बताना है। कराना, करवाना, सुलवाना या सोना। सोना जो है वह सुलाना का मूल रूप होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण एक भेद है। जो क्रिया विशेषण है वह किसका भेद है? तो आप सभी जानते हैं क्रिया विशेषण अव्यय का भेद होता है। किसका? अव्यय का भेद होता है। विशेषण का नहीं होता, निपात का नहीं होता और ना ही वाच्य का होता है। हमारा
अगला क्वेश्चन है, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। यानी ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित करना है। ठठेरा शब्द कैसा है? पुल्लिंग है। इसे हमें स्त्रीलिंग में बनाना है। तो ठठेरा का उठेरिन तो होगा नहीं, ठठेरिन, ठठेरी या ठठारी। तो जो इसका स्त्रीलिंग होगा लिंग परिवर्तन करने पर वह होगा ठठेरिन। क्या हो जाएगा? ठठेरिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, चिड़िया आसमान में उड़ती है। चिड़िया आसमान में उड़ती है वाक्य में कौन सा काल है? हमें बताना है वाक्य में कौन सा काल है। संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध कोई भी संदेह है ही नहीं। क्या है? सामान्य रूप से कहा जा रहा है चिड़िया आसमान में उड़ती है, तो संभाव्य वर्तमान तात्कालिक वर्तमान नहीं होगा। क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल। राइट आंसर ऑप्शन डी, सामान्य वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, हमें यह बताना है। तो चेचक, कैंची, बहादुर, ये तीनों चेचक, कैंची, बहादुर, यह तीनों कैसे हैं? तुर्की भाषा के शब्द हैं। कौन से? यह तुर्की भाषा के शब्द हैं। बचा क्या? आलू। जो आलू है वह पुर्तगाली भाषा का शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनेऊ का तत्सम रूप है। हमें बताना है जनेऊ का तत्सम रूप है। अब ये चारों विकल्प जो हैं यह तत्सम रूप ही दिया गया है। जोत है तत्सम, जोत का जो तद्भव होगा वह होगा क्या? ज्योति हो जाएगा। यज्ञोपवीत, क्या? यज्ञोपवीत यह होता है जनेऊ का तत्सम। क्या? जनेऊ का तत्सम रूप होगा। दीप शलाका, क्या? दीप शलाका जो है इसका क्या हो जाएगा? दिया सलाई हो जाएगा। दिया सलाई, माचिस। दिया सलाई। नापित, नापित किसे कहते हैं? नापित नाई को कहते हैं। नापित नाई को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपसर्ग को कहते हैं। चाहे उपसर्ग को या फिर प्रत्यय को ही पूछ ले तो वो क्या होता है? शब्दांश होता है। किसी भी शब्द का एक अंश होता है। उपसर्ग जो होता है वह शब्द के पहले जुड़ता है, लेकिन जो प्रत्यय होता है वह शब्द के बाद में जुड़ता है। इतना सा अंतर होता है। तो उपसर्ग क्या है? वाक्यांश भी नहीं है, शब्द भी नहीं है, पद भी नहीं है। तो क्या है? उपसर्ग एक शब्दांश है। क्या है? शब्दांश है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रमुख का विलोम शब्द हमें बताना है। इसका प्रमुख यानी प्रधान, तो इसका विलोम जो हो जाएगा वह गौड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रमुख का विलोम गौड़ हो जाएगा। जो चीज़ अनिवार्य होती है तो अनिवार्य है तो इसको हम ऐच्छिक कर देंगे या वैकल्पिक कर देंगे। अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पर्याय नहीं है। तो हमसे पूछा है पर्याय नहीं है भोजन का। आहार्य, असन, खाद्य वस्तु, यह तीनों भोजन के पर्यायवाची हैं। दिल लगी जो है वह भोजन का पर्याय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उन्नत मना
शब्द का सही अर्थ, किसका? उन्नत मना शब्द का हमें सही अर्थ बताना है। उन्नत क्या हो जाएगा? उन्नत का अर्थ समझ लीजिए। उन्नत मतलब ऊंचाई की ओर जाना। उन्नत ऊंचाई की ओर जाना। तो अच्छे भावों एवं विचार से युक्त, समान भावों एवं विचार से युक्त, सामान्य भावों एवं विचार से युक्त, उच्च भावों एवं विचार से युक्त। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी, उच्च भावों एवं विचारों से युक्त होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है डैश समृद्धि का भाषा डैश व अन्य विषयगत शिक्षण युक्त में उपयोग किया जाए। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? भाषिक समृद्धि का भाषा, जो भाषिक समृद्धि का भाषा होगा वह जरूरी है, और साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्त में उपयोग किया जाए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यह साहित्य से दिया गया है। आप सभी अगर चारों रचनाएं पता हों, याद हों तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता तो आप कॉपी पेन लेकर किसी भी एक कोने में लिख लीजिए, ताकि आपको जब दोबारा यह रचनाएं कहीं मिलें तो आप उसको सही कर सकें। तो रचना क्या है? हमें सुमेलित करना है इस प्रश्न को। नागमती वियोग वर्णन, नागमती वियोग वर्णन किसकी रचना है? मान लीजिए हमें नहीं पता, फिर देखते हैं। ब्रह्म राक्षस किसकी है? झूठा सच किसका है? और असाध्य वीणा किसका है? मैं एक करने का तरीका बता रहा हूँ। मान लो आप सभी को या किसी को या मुझे ही मान लीजिए चारों विकल्प नहीं आते हैं, तो आप सभी इन चारों में से देखिए कौन सा आपको पता है। मान लीजिए आपको पता है झूठा सच। क्या पता है? झूठा सच पता है। तो झूठा सच किसकी है? यशपाल जी की है। और आपको एक रचना और पता है, क्या? असाध्य वीणा। असाध्य वीणा किसकी है? यह अज्ञेय जी की है। अब मान लो ये दो रचनाएं आपको पता थीं, तो आप देखिए सी का 2 कहाँ पर है? तो सी का 2 आप सभी देख रहे हैं कि ऑप्शन बी में है। तो मान लो कि इसमें तो और किसी में नहीं है, केवल बी में है, तो बी ही सही हो जाएगा। मान लो किसी और में मिलता होता तो फिर हम देखते असाध्य वीणा 2 का असाध्य वीणा पहला अज्ञेय हो गया, यानी डी का 1। तो इस प्रकार से हम जब सुमेलित करेंगे तो हम आसानी से पहचान जाएंगे। इसके बाद ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस किसकी हो गई? मुक्ति बोध जी की हो गई। नागमती किसका हो गया? मलिक मोहम्मद जायसी जी का। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। बस आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें। बाकी मुझसे जो भी हो पाएगा मैं पूर्ण रूप से देने का प्रयास करूँगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।